नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वाराणसी बनारस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो वक्त के साथ चलकर भी रुका सा महसूस होता है, जो दिल में तो आता है पर समझ में नहीं। इतना अनछुआ है कि आप छू नहीं सकते, बस गंगा जल की तरह अंजलि में भर सकते हैं। धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक शहर है, जहां जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। कई सदियां बीती और इस बदलते संसार में लोग ही नहीं बल्कि शहर भी बदल गए, पर बनारस आज भी वैसा है। बस बदली है तो वो नदियां, जिन्होंने काशी को नया नाम दिया था, वाराणसी। देखिए खास पेशकश, नदियां गुम नाम बाकी। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी, जिसे शिव ने पृथ्वी पर अपने रहने के लिए चुना था। काशी की महिमा तो पुराणों में भी वर्णित है, लेकिन कालांतर में इसका नाम वाराणसी पड़ गया। बाद की पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार वरुणा और असी नाम की नदियों के बीच में बसने के कारण ही इस नगर का नाम वाराणसी पड़ा। पद्म पुराण के काशी महात्म्य 3 में लिखा है, वाराणसीति विख्याताम तन्मान निगदामि वह दक्षिणोत्तर योनर्धो वरुणासिश्च पूर्वत जहान्वी पश्चिमेत्रापि पाशपाणी गणेश्वर। अर्थात दक्षिण उत्तर में वरुणा और असी नदी है, पूर्व में जाह्नवी और पश्चिम में पाशपाणी गणेश। मत्स्य पुराण में शिव वाराणसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, वाराणस्याम नदी पू सिंध गंधर्व सेविता प्रविष्टा त्रिपथा गंगा तस्मिन् क्षेत्रे मम प्रिय। अर्थात हे प्रिय, सिद्ध गंधर्वों से सेवित वाराणसी में जहाँ पुण्य नदी त्रिपथगा गंगा आती है, वह क्षेत्र मुझे प्रिय है। गुरुजी, वरुणा नदी और अस्सी नदी के बीच को वाराणसी नाम रखा गया। दुनिया का सबसे पुराना जीवन शहर, क्या इसके पीछे इतिहास है धार्मिक? वरुणा और अस्सी, देखिए, वाराणसी नाम उच्चारण मात्र से ही वरुणा और असी का इसमें बोध हो जा रहा है। और वस्तुतः वाराणसी का नाम ही वाराणसी इसलिए पड़ा क्योंकि वो वरुणा और असी के मध्य में विराजित है। तो निश्चित ही वरुणा और असी ही वाराणसी की पहचान है। वरुणा और असी नहीं रहती तो वाराणसी शब्द नहीं मिलता, और वाराणसी शब्द नहीं मिलता तो वाराणसी शहर की जीवंतता आप देखने में सफल नहीं होते। तो निश्चित ही वाराणसी और वरुणा और असी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक को समाप्त करके दूसरे के अस्तित्व को हम देख नहीं सकते और अस्तित्व का विचार ही नहीं कर सकते। ये तस्वीर है वरुणा नदी की। माना जाता है कि वरुणा नदी से ही वाराणसी की सीमा शुरू होती है, पर जिस नदी से वाराणसी के नाम की शुरुआत होती है, आज वही नदी सूख चुकी है और पानी के नाम पर गंदा झाग वाला पानी ही दिखाई देता है। और ये प्राचीन नदी अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ रही है। रोम से भी पुराना शहर बनारस, हजारों साल से जीवंत ये नगरी वाराणसी के नाम से जानी जाती है। दरअसल वरुणा और अस्सी नदी के बीच के इस पूरे शहर को वाराणसी कहा जाता है। एक तरफ जहां अस्सी नदी पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है, तो वहीं वरुणा भी अब मृतप्राय हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वरुणा नदी का क्या हाल है। ये नदी नहीं, अब बल्कि नाला का रूप लेती जा रही है। चारों तरफ नदी में कहीं पानी नज़र नहीं आता। जो पानी है भी वो किस तरीके से गंदा पानी है, साबुन युक्त पानी है, पूरी तरीके से नाला का रूप ये दर्शा रही है। और ये भी दिखा रही है कि आने वाले समय में ये नदी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। और वाराणसी, जो कि सबसे पुराना जीवन शहर है, जिन नदियों के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया, आज वो नाम का जो मुख्य बिंदु है वही खतरे में है। मत्स्य पुराण की मुद्रित प्रति में वाराणसी नदी माय यावत शुष्क नदी तवय ऐसा पाठ है। पुराणों के अनुसार पूर्व से पश्चिम 2 योजन या 2.5 योजन लंबाई वरुणा से असी तक की है और चौड़ाई अर्ध योजन भीष्म चंडी से पर्वतेश्वर तक। वाराणसी क्षेत्र वरुणा नदी से असी तक है, पर गंगा अर्धचंद्राकार होने के कारण सीमा निर्देश पूरा नहीं होता। भीष्म चंडी से पर्वतेश्वर तक इसका विस्तार आधा योजन है। पद्म पुराण में तो स्पष्ट रूप से चौड़ाई सदर बाजार स्थित पाशपाणी गणेश तक बताई गई है। वरुणा संगम के आगे कोटवा गांव के पास का भाग गंगा का लगभग 2.5 कोस है, लेकिन अब इसी वरुणा नदी के किनारे रहने वाले लोग इसकी दुर्गंध से आजी जा चुके हैं।
यहाँ पे जो है घर के अंदर अगर खिड़कियाँ खोलो तो इतनी बदबू और तरह बेतरह की बीमारियाँ। हर आदमी करीब करीब जो है 99% लोग जो है बीमारी का शिकार है। किसी को सांस फूलने की बीमारी, किसी को टीबी का मरज़, ऐसे किसी को सर में दर्द, यहाँ तक कि लोग को चक्कर आता है और सुबह शाम जो है इधर चलना मुश्किल हो जाता है। ये हाल है यहाँ का, ख़त्म हो गई है एकदम। देखिए सारा सीवर का पानी यहाँ पे बह रहा है, यहाँ पे इसके अलावा कुछ नहीं है। एकदम सुबह आप अगर इधर से गुजरेंगे तो सांस नहीं ले पाएंगे। बहुत दिक्कत है भैया। देखिए नदी देख लीजिए आप, ये नदी है, नाला खाली बह रहा है, ठीक है। यहाँ मच्छर इतना काटता है वक्त कि मतलब रात में उन लोग को सोने में दिखा। आपका ये तो अपना घर दिखा दें आपको, यह बगल में घर है हमारा, ठीक है। बहुत दिक्कत हो रहा है हमने। अरे बहुत दिक्कत है भाई, ऐसा कि एकदम केमिकल एम्मा चल रहा है, खाली केमिकल चल रहा है और सुतने बैठने में मच्छर एकदम नोच रहा है रात भर, एकदम बेकार। शरीर मलेरिया, कोई के खून, कोई के कमी, इसलिए सब एकदम। लेकिन IIT BHU के वैज्ञानिक भरोसा दे रहे हैं कि हम वरुणा नदी को प्रदूषण मुक्त करने पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए अभी और समय चाहिए क्योंकि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तो कुछ चीज़ें जो तुरंत प्रभाव से हमें चाहिए वो हैं कि एक तो सफाई वहाँ पे वो अभी नहीं है, और नदियों का जो उत्थान होता है वो बेसिकली होता है उसके आसपास के वेटलैंड्स बोलते हैं, जिसको हम लोग पॉन्ड्स बोलते हैं, तो जो कि उनको रिचार्ज करते हैं। तो हमारा दूसरा जो फोकस है वो है कि इन आसपास के वेटलैंड्स को जो कि इसको सपोर्ट करते हैं वो उनको पानी प्रोवाइड करें। तो एक हमारा दूसरा पाथवे ये है, और उसके अलावा हम एक पूरा मास्टर प्लान बना के देंगे कि कहाँ कहाँ पे रिवर को हम लोग कितना उसको रखें ताकि वो अपने नेचुरल फ्लो में चलती रहे। अखिलेश सरकार में वरुणा नदी के किनारे करोड़ों की लागत से वरुणा कॉरिडोर बनाने की शुरुआत हुई थी और बताया गया था कि यह पर्यटन की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा, पर आज ये वरुणा कॉरिडोर अपनी ही बेनूरी पर रो रहा है। 2012 के बाद अखिलेश यादव की सरकार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत वरुणा कॉरिडोर बनाया। तस्वीरों में देख सकते हैं हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए इस कॉरिडोर को बनाने में, पर आज ये कॉरिडोर सिर्फ दिखावे के लिए है। चारों तरफ गंदगी, टूटी हुई दीवारें और बढ़ता वरुणा नदी में प्रदूषण के अलावा इस वरुणा कॉरिडोर में कुछ भी नहीं है। तब बताया गया कि ये कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर होगा जो छोटी नदियों के बीच में एक नया समन्वय स्थापित करेगा। पर कॉरिडोर तो बना, करोड़ों रुपए भी वरुणा नदी के पानी में बह गए, पर कॉरिडोर का सिर्फ नाम रह गया, बाकी सब कुछ चला गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कॉरिडोर के नाम पर सिर्फ गंदगी और टूटी हुई दीवारों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। शहर की भावी पीढ़ी अब ये नहीं महसूस कर पाएगी कि काशी का नाम वाराणसी क्यों पड़ा, और इसे नाम देने वाली अस्सी नदी तो गुमसी हो गई है। अस्सी नदी पहले अस्सी घाट के पास गंगा में मिला करती थी, पर गंगा कार्य योजना के बाद से इसे मोड़कर लगभग 2 किलोमीटर बाद में गंगा में मिला दिया गया। सरकारी फाइलों में भी इसे 80 नहीं बल्कि 80 नाला नाम दिया गया है। 4 दशक पहले जिस नदी के पानी से लोग आचमन किया करते थे, आज वहां से गुजरना भी मुश्किल है। अस्सी नदी का उद्गम स्थल वाराणसी का ही कंदवा है। इस नदी की कुल लंबाई 8 किलोमीटर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा ने शुंभ निशुंभ नामक असुरों का वध करने के बाद जहां अपनी तलवार फेंकी थी, उस स्थान पर ही महादेव कुंड बना और इससे निकले पानी से ही अस्सी नदी का उद्गम हुआ। लेकिन आज अस्सी को खोजने की जरूरत पड़ रही है। जिस नदी के नाम पर वाराणसी का नाम पड़ा, यानी कि वरुणा नदी और अस्सी नदी के बीच की वाराणसी, आज वो अस्सी नदी लगभग मृत हो चुकी है। तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो नाला दिख रहा है, दरअसल ये कभी अस्सी नदी हुआ करती थी, पर समय के साथ लोगों ने अतिक्रमण करते रहे और ये अस्सी नदी जिसके नाम पर वाराणसी नाम स्थापित हुआ, वो अब नाले का रूप ले चुकी है। दूसरी तरफ IIT BHU जो वरुणा और अस्सी नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए नदी को मूर्त रूप देने के लिए काम कर रही है। उनके वैज्ञानिकों का कहना है कि हम पूरा सर्वे ड्रोन के जरिए कर रहे हैं ताकि अस्सी नदी जो खत्म हो चुकी है उसका अस्तित्व वापस लाया जा सके। रही बात
अस्सी की उद्गम स्थल की, तो हाँ, हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके जो अपस्ट्रीम में है चीज़ें चेंज हुई हैं, उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा है। पर हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम 8 से 10 किलोमीटर अगर हम अपस्ट्रीम में जाएं तो वहाँ से हमको अस्सी नदी देखते हुए मिलती है। और हमारा जो दूसरा फेज़ रहेगा वो ये रहेगा कि उसको और अपस्ट्रीम में जाके हम उसको और एनालाइज करें कि क्या हम जहाँ से उसका प्राचीन स्थल था क्या फिर से हम उसको लेके आ सकते हैं। ये हमारा दूसरे फेज़ में रहेगा। देश की अन्य नदियों की तरह ही अस्सी नदी में भी आबादी और उद्योगों से निकला गंदा जल ही मुख्य समस्या है। इसमें जगह जगह कचरे के ढेर भी मिलते हैं। अस्सी नाले को फिर से अस्सी नदी के रूप में वापस लाने के लिए अभी एक लंबा सफर तय करना होगा। कहीं से भी नदी का जो उद्गम स्थल है वही नज़र नहीं आता, न कहीं धार नज़र आती है, नज़र आता ही है तो सिर्फ नाले और गिरते हुए सीवर। ये दर्शाते हैं कि किस तरीके से पुराणों में वर्णित ये अस्सी नदी, जिसके नाम पर सबसे पुराने इस जीवन शहर का नाम रखा गया, आज वो इतिहास के पन्नों में कहीं खोसी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8।